गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 26 एंड 27 ऑफ जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो हमेशा की तरह सबसे पहले हम आज के करंट अफेयर्स देखेंगे, उसके बाद फिर रिवीजन की तरफ चलेंगे और लास्ट में क्विज वाला सेशन देखेंगे, ठीक है। और रिवीजन वाले में आज खास बात क्या है कि आज हम दिसंबर मंथ अपना फिनिश करने वाले हैं। टोटल प्रॉमिस किया था हमने कि हम 240 क्वेश्चंस साथ में डिस्कस करेंगे, जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दिसंबर मंथ से और जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। तो 240 में से हम 225 तक अब पहुंच चुके हैं और आज लास्ट 15 क्वेश्चंस हम करने वाले हैं और इसी के साथ हम अपना दिसंबर मंथ जो है उसको वाइंड अप कर लेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरे मंथ्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो फिलहाल मैं सोच रही हूँ कि सितंबर मंथ से स्टार्ट करते हैं, सितंबर देन अक्टूबर और देन नवंबर। दिसंबर तो ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद हम जनवरी कर लेंगे। तो आप बताइएगा अगर ये आपको आइडिया सही लग रहा है तो, क्योंकि लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर करना ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट हम लोग सितंबर मंथ को लेके चलते हैं। बहुत क्विकली इसको रिवाइज करेंगे और मैं कोशिश करूँगी कि रोज़ हम लोग 20 क्वेश्चंस करें ताकि 12 दिन में हम लोग का ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए सबसे पहले आज के करंट अफेयर्स हम देख लेते हैं। इंडियन आर्मी लॉन्च्ड अ ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जिसका नाम है साइक्लोन 1 विद विच कंट्री। आपको बताना है कि साइक्लोन 1 सिंपली कौन से दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। तो ये पहली एक्सरसाइज है बिटवीन द स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडियन आर्मी एंड इजिप्टियन आर्मी और इसका नाम क्या है, साइक्लोन 1, ठीक है। हाल ही में ये स्टार्ट हुई है, कहाँ पे, जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है, राजस्थान स्टेट में। और ये पहली एक्सरसाइज है इन दोनों कंट्रीज़ के बीच की, साइक्लोन 1 नाम की, जो कि दोनों नेशंस को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आएगी, ठीक है। तो दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं इस स्लाइड से। सबसे पहले साइक्लोन 1 कौन सी दो कंट्रीज़ के बीच होती है, इंडिया और इजिप्ट। वेन्यू क्या था, तो याद रखिएगा राजस्थान, ठीक है। इसके अलावा हाल ही में 300 इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड ने हाल ही में रिलीज़ किया है भोपाल डिक्लेरेशन। और कहाँ पे रिलीज़ किया है इसको, आफ्टर डिस्कसिंग द G20 एजेंडा, जो कि मीटिंग हुई थी थिंक 20 की अंडर G20 प्रेसिडेंसी, कहाँ पे, भोपाल में, ठीक है। और भोपाल डिक्लेरेशन में एक अपील की गई है कि हमें इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की तरफ एम्फेसाइज किया है, लाइक आयुष। साथ ही वैल्यू ओरिएंटेड डेवलपमेंट को इन्होंने इनकरेज किया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, ठीक है। तो सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि जो भोपाल डिक्लेरेशन है, जो आजकल न्यूज़ में है, वो किस मीटिंग के दौरान लॉन्च किया गया या फिर किस चीज़ से एसोसिएटेड है। तो याद रखिएगा ये G20 का प्रोग्राम है, फाइन। नेक्स्ट है, नासा हैज़ अवॉर्डेड $425 million टू विच कंपनी फॉर द एजेंसीज सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट। आपको बताना है कि नासा ने $425 million किस कंपनी को दिए हैं इनके सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए। तो नासा ने इतना अमाउंट दिया है बोइंग कंपनी को, बेसिकली इनकी सस्टेनेबल फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेटर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट में होगा क्या, बोइंग कंपनी नासा के साथ काम करेगी और ये जो है फुल स्केल डेमोन्स्ट्रेटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई करेंगे, बिल्ड करेंगे और टेस्ट करेंगे, ठीक है। साथ ही ये उन टेक्नोलॉजीज़ को वैलिडेट करेंगे जो कि एमिशन कम से कम करती हैं, फाइन। और इसी के लिए नासा ने इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है। जो बोइंग और इसके पार्टनर्स हैं वो जो रेस्ट ऑफ द फंडिंग है उसको कंप्लीट करेंगे, फाइन। तो इतना अमाउंट तो नासा ने दिया है, इसके अलावा जो और लागत आएगी वो बोइंग और इसके पार्टनर्स अफोर्ड करेंगे, फाइन। तो ध्यान में रखिएगा कि नासा ने किस कंपनी के साथ ये कोलैबोरेशन किया है, तो ये कंपनी है बोइंग। नेक्स्ट है, इंडिया इज सेट टू स्टार्ट सप्लाइंग डीजल टू विच कंट्री थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। आपको बताना है कि इंडिया डीजल सप्लाई करने वाला है कौन सी कंट्री को अपने फ्रेंडशिप पाइपलाइन के तहत। आपने नाम सुना होगा इसका, इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन, राइट। तो इसके अंडर में इंडिया डीजल सप्लाई करेगा बांग्लादेश कंट्री को एक्सपेरिमेंटल बेसिस के तौर पे जून मंथ से, जून 2023 से, ठीक है। तो ये टोटल 131.5 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन कंस्ट्रक्ट की जाएगी डीजल को इंपोर्ट करने के लिए इंडिया से, और इसमें से 126.5 किलोमीटर पाइपलाइन बांग्लादेश में होगी और सिर्फ 5 किलोमीटर की लाइन होगी इंडिया में,
ठीक है। और इंटरनेशनल पाइपलाइन ये जो बनाई जा रही है, इसके थ्रू डीजल को कैरी किया जाएगा फ्रॉम द सिलीगुड़ी बेस्ड मार्केटिंग टर्मिनल ऑफ नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड टू कहाँ तक जाएगी, परबतीपुर डिपो ऑफ बांग्लादेश पेट्रोलियम कॉरपोरेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंडिया डीजल सप्लाई कर रहा है बांग्लादेश कंट्री को थ्रू अ फ्रेंडशिप पाइपलाइन। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्ट्री नोटिफाइड द मेजर पोर्ट अथॉरिटीज बोर्ड रूल्स 2023। तो मेजर पोर्ट बोर्ड रूल्स जो हैं 2023 ये नोटिफाई किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने। जो पुराना मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ एक्ट था 2021 का, ये इफेक्ट में कब आया था, नवंबर 2021 में। इस रूल में क्या था, जो एडजुडिकेटरी बोर्ड है इसमें जो है एक प्रेसिडिंग ऑफिसर रहेंगे और 2 और भी मेंबर्स रहेंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी, जो प्रेसिडिंग ऑफिसर हैं ये या तो रिटायर्ड जज होने चाहिए सुप्रीम कोर्ट के, या फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस होने चाहिए हाई कोर्ट के, ठीक है। और जो 2 अदर मेंबर्स हैं इनकी क्वालिफिकेशन क्या रखी गई थी, ये रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी होने चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के, या फिर रिटायर्ड सेक्रेटरी होने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, या फिर इसकी इक्विवेलेंट पोस्ट पे होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि मेजर पोर्ट अथॉरिटीज़ बोर्ड रूल्स कौन सी मिनिस्ट्री नोटिफाई करती है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। देखिए, इसके अलावा हाल ही में गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस प्रपोज किए हैं टू द एग्जिस्टिंग इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जिसका एम है जो एफिशिएंसी है बैंक्रप्सी प्रोसेस का उसको इन्हांस करना, साथ ही जो स्कोप ऑफ फ्रेमवर्क है उसको एक्सपैंड करना, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने ये एक्सपेंशन हाल ही में अनाउंस किया है। तो फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को प्रपोज किया गया है, जो कि फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को अलाउ करेगा कि वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस को रन कर सकते हैं कॉरपोरेट डेटर में आउटसाइड द जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। सिंपली अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री रिलेटेड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड से, तो याद रखिएगा ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ड्राइव अनाउंस टू प्रोवाइड गिफ्ट जॉब्स टू 10 लाख पीपल इन इंडिया। आपको बताना है कि उस एम्प्लॉयमेंट ड्राइव का नाम क्या है जो हाल ही में गवर्नमेंट ने अनाउंस करी है और उसके अंदर में 10 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड की जाएगी। एक्चुअली हाल ही में नहीं कहेंगे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रोज़गार मेला नाम की एक ड्राइव स्टार्ट की थी लास्ट ईयर, और इसमें डिसाइड किया गया था कि 10 लाख लोगों को जॉब प्रोवाइड करी जाएगी, ठीक है। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 71,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स दिए हैं न्यूली इंडक्टेड रिक्रूट्स को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट के, ठीक है। और जो नए रिक्रूट्स हैं वो डिफरेंट तरह की पोजीशंस को ज्वाइन करेंगे अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइक जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, टेक्नीशियन एट्सेट्रा। फाइन। तो इस एम्प्लॉयमेंट ड्राइव का नाम क्या है, याद रखिएगा, रोजगार मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने 2-3 दिन पहले भी किया था। एज पर द एस्टिमेट फ्रॉम द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू, विच कंट्री इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड एज ऑफ 2022। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री बन चुकी है पूरी दुनिया की 2022 तक अगर हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक इंडिया जो है अब चाइना को सरपास कर चुकी है और अब इंडिया बन चुकी है दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री, ठीक है। एक्चुअली इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, 1.417 बिलियन, ठीक है, अगर हम दिसंबर 2022 तक की बात करें तो, और ये 5 मिलियन ज़्यादा है चाइना की पॉपुलेशन से। चाइना की प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है, 1.412 बिलियन, ठीक है। और हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था कि 1960s के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब चाइना ने बताया कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इनके मुताबिक अब दुनिया की सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री हो चुकी है इंडिया। नेक्स्ट है, जियोटेल मिशन वॉज अ जॉइंट प्रोजेक्ट ऑफ नासा एंड विच कंट्रीज स्पेस एजेंसी। आपको बताना है कि जियोटेल मिशन जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और किस और कंट्री की स्पेस एजेंसी का। तो जियोटेल मिशन है जॉइंट प्रोजेक्ट जापान के इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एस्ट्रोनॉटिकल साइंस एंड जापान
एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी मतलब JAXA एंड नासा के बीच का, ठीक है। और ये जिनका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है 2003 से चलता आ रहा है। एक्चुअली किस वजह से न्यूज़ में है, क्योंकि नासा JAXA जियोटेल स्पेसक्राफ्ट जो है, जो कि इन्वॉल्व है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर को स्टडी करने में, वो अब ख़त्म हो चुका है आफ्टर 30 लॉन्ग ईयर्स इन द ऑर्बिट, ठीक है। और अर्थ की मैग्नेटोस्फीयर बेसिकली एक प्रोटेक्टिव मैग्नेट बबल है प्लैनेट का, और उसी को स्टडी करने के लिए ये स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया गया था। तो सिंपली इसी वजह से जियोटेल मिशन न्यूज़ में है। याद रखिएगा कौन से दो एजेंसीज के बीच का ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, नासा और जापान की JAXA का, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट मेंस्ट्रुअल एंड मैटरनिटी लीव्स फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। आपको बताना है कि कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि अब वो अपने यहाँ पे पढ़ने वाले फीमेल स्टूडेंट्स को मेंस्ट्रुअल और मैटरनिटी लीव्स प्रोवाइड करेंगे। ये अनाउंस किया है हाल ही में केरला स्टेट की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो जो भी वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हैं, उनमें जो भी फीमेल स्टूडेंट्स पढ़ती हैं, उनकी मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर मैटरनिटी लीव के तौर पे उन्हें ब्रेक्स दिए जाएंगे, ठीक है। और केरला के चीफ मिनिस्टर ने ये भी बताया कि ये पहली बार है कंट्री में जब किसी स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया है फॉर द फीमेल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी एंड द कॉलेजेस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये स्टेट कौन सा है, केरला। अच्छा, केरला के बारे में कुछ दिनों पहले हमने एक चीज़ और पढ़ी थी। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम, जो कि हाल ही में इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, राइट। तो कौन से कैंपेन यहाँ पे रन कराया गया था कोल्लम को कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए? इस कैंपेन का नाम था द सिटीजन, ओके। याद रखिएगा कोल्लम कहाँ पे है, केरला स्टेट। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ रोल्ड आउट a comprehensive action plan for the conservation of elephants and mitigation of human elephant conflict। कौन सा स्टेट है जिसने एक कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान लॉन्च किया है एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए, साथ ही जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हैं वो रिड्यूस हो जाएं इसके लिए? ये इंट्रोड्यूस किया है उड़ीसा की गवर्नमेंट ने, और ये एक तरह की अप्रोच है ताकि लॉन्ग टर्म वाइबल पॉपुलेशन एलिफेंट्स की मेंटेन किया जाए, जिसमें लगभग 1700 से 1800 एलिफेंट हो सकें स्टेट में। और प्लान के मुताबिक स्टेप्स लिए जाएंगे जो ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हैं उनके इंसिडेंसेस को रिड्यूस करने के लिए, साथ ही ह्यूमन और एलिफेंट के डेथ को प्रिवेंट करने के लिए भी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एलिफेंट को कंजर्व करने के लिए और ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए ये प्लान रोल आउट किया है उड़ीसा स्टेट ने। नेक्स्ट है, विच कंट्री सप्लाइज द अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स टू इंडिया। कौन सी कंट्री है जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करती है इंडिया को? ये कंट्री है यूएस, ठीक है। यूएस से हम इसको प्रोक्योर करते हैं। और जो पहला फ्यूजलेज है, फ्यूजलेज क्या होता है? ये मेन बॉडी होती है किसी एयरक्राफ्ट की। ये हाल ही में डिस्पैच कर दी है TBAL ने, किसको? टू एरिजोना इन द यूएस फाइनल असेंबली के लिए, ठीक है। और टोटल कितने हेलीकॉप्टर्स इसमें है? AH-64E। तो टोटल 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, ठीक है। तो जो पहला फ्यूजलेज था इंडियन आर्मी के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, इन 6 में से वो हाल ही में रोल आउट किया है टाटा बोइंग एरोस्पेस लिमिटेड ने। और कहाँ पे किया है? इन हैदराबाद, ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर बोइंग, ओके। तो याद रखिएगा अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हम खरीदते हैं यूएसए कंट्री से। आपको बताना है कि MH-60 मल्टी रोल रोमियो हेलीकॉप्टर्स हमने कौन सी कंट्री से परचेज किए हुए हैं। नेक्स्ट है, विच कंट्री इज़ द होस्ट ऑफ द फितूर इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर। आपको बताना है कि फितूर ट्रेड फेयर के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है। तो ये हाल ही में होस्ट किया है स्पेन ने अपने मैड्रिड शहर में, ठीक है। और इंडिया ने इस इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया ताकि जो कंट्री की इनबाउंड टूरिज्म है उसकी रिकवरी हो सके टू द प्री पैंडेमिक लेवल। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इंटरनेशनल ट्रेवल एग्जीबिशन है, ठीक है। बस सिंपली आप याद रखिएगा कि फितूर इंटरनेशनल टूरिज्म ट्रेड फेयर के लिए कौन सी कंट्री होस्ट है? ये कंट्री है स्पेन, ओके। देखिए इसके अलावा इंडिया ने और किस चीज़ों में हिस्सा लिया है? हाल ही में इंडिया ने पार्टिसिपेट किया इन द FMC लीडरशिप मीटिंग ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। FMC क्या है? फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, ठीक है। इसमें इन्होंने डिस्कस किया कि किस तरह से क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है
क्लाइमेट क्राइसिस को टैकल करने के लिए। और एज G20 प्रेसिडेंट इंडिया ने प्रपोज किया है स्टार्टअप 20 मतलब S20, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि FMC लीडरशिप मीटिंग किस इंस्टीट्यूशन से एसोसिएटेड है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फाइन। तो इसी के साथ हमने आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर कर लिए हैं और अब हम चलते हैं दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवीजन की तरफ। और ये पार्ट 16 या आप कह सकते हैं फाइनल पार्ट रहेगा इस सीरीज में, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 226 से लेके क्वेश्चन नंबर 240 तक कवर करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। द कॉम्पिटिशन कमीशन इशूड डिमांड नोटिसेस टू विच कंपनी फॉर इट्स फेलियर टू पे पेनाल्टीज विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। तो हमने इसके बारे में पढ़ा था कि कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई हुई थी गूगल के ऊपर, अगर आपको याद हो तो। और इसके पहले इन्होंने पेनल्टी लगाई गूगल के ऊपर फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, और फिर बाद में गूगल ने अपील दर्ज की है एनक्लैट में अगेंस्ट द CCI ऑर्डर, ठीक है। एनक्लैट क्या है? नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल। विच कंट्री हैज क्लेम्ड दैट 18 चिल्ड्रन हैव डाइड ड्यू टू कप सिरप मेड बाय इंडियन फर्म मैरियन बायोटेक। कौन सी कंट्री है जिसने हाल ही में क्लेम किया कि उनके यहाँ पे 18 बच्चों की डेथ हो गई है एक कप सिरप की वजह से, जिसको कि इंडिया की फर्म मैरियन बायोटेक ने बनाया था? तो ये कंट्री है उज़्बेकिस्तान। उज़्बेकिस्तान की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने बताया कि 18 बच्चों की डेथ हुई है बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डोसेज ऑफ कफ सिरप, और इसको मैन्युफैक्चर किया मैरियन बायोटेक ने, जो कि एक नोएडा बेस्ड इंडियन फर्म है, ठीक है। ब्रिजेश दमनी हु वॉज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली प्लेज विच स्पोर्ट। ब्रिजेश दमनी एक बिलियर्ड्स प्लेयर हैं और किस वजह से ये न्यूज़ में थे? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपना पहला नेशनल बिलियर्ड्स चैंपियनशिप टाइटल जीता है। किसको हरा के? ध्रुव सितवाला को। और कहाँ पे हराया था? इंदौर में, ठीक है। ब्रिजेश दमनी के बारे में एक और बात हम क्या जानते हैं? ये एशियन गेम्स सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, ठीक है। विच स्टेट इज सेट टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी। कौन सा स्टेट है जो एक वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी को क्रिएट करेगा? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर ने बताया, मिस्टर RK सिंह जो कि हैं, इन्होंने बताया कि एक वर्ल्ड क्लास कयाकिंग कैनोइंग एकेडमी सेटअप की जाएगी उत्तराखंड के टेहरी में, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने इनॉग्रेट किया नेशनल चैंपियनशिप टेहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, कहाँ पे? एट टेहरी लेक। फाइन। व्हाट इज द थीम ऑफ द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर फॉर 2023? तो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने हाल ही में ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैलेंडर रिलीज़ किया है 2023 के लिए, और इसमें डिफरेंट तरह की 12 थीम्स रखी गई हैं 12 मंथ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, ताकि इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स हैं टुवर्ड्स पब्लिक वेलफेयर उनको हाईलाइट किया जा सके। तो बेसिक जो इनकी थीम है इस साल के लिए वो है नया वर्ष नए संकल्प, ठीक है। टोटल 13 लैंग्वेजेस में ये अवेलेबल है। नेक्स्ट है राइतु बंधु इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी। हम सबको पता है कि राइतु बंधु तेलंगाना स्टेट की स्कीम है, और किस वजह से न्यूज़ में है? क्योंकि तेलंगाना की गवर्नमेंट ने हाल ही में 10th फेज लॉन्च किया था इसका, राइतु बंधु का, जो कि एक इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है फार्मर्स के लिए, ठीक है। तो इस फेज में 7676 करोड़ रुपीज़ बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किए जाएंगे, किनके? लगभग 70 लाख फार्मर के, ताकि इनको राबी क्रॉप सीजन में हेल्प मिल सके। एशियन डेवलपमेंट बैंक रैंक्ड विच इंडियन फर्म इन इट्स टॉप कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म लिस्ट। हाल ही में ADB ने इंडियन PSU कंपनी वैपकॉस को रैंक किया है एज अ टॉप अमंगस्ट कंसल्टिंग सर्विसेज फर्म इन वाटर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। विच स्टेट असेंबली हैज़ रिसेंटली पास्ड लोकायुक्त बिल। ये पास किया है महाराष्ट्र की असेंबली ने, जिसके बाद लोकायुक्त को एडिशनल पावर्स दिए जाएंगे कि वो स्टेट एजेंसीज को डायरेक्ट कर सकें टू प्रोब पब्लिक सर्वेंट, और इसमें चीफ मिनिस्टर और स्टेट मिनिस्टर भी आते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ प्रोटोटाइप ऑफ अ रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन फॉर विच कैटेगरी ऑफ पीपल। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक प्रोटोटाइप डेवलप किया है रिमोट EVM का, किसके लिए? फॉर डोमेस्टिक माइग्रेंट वोटर्स, ठीक है। और इससे होगा क्या? जो माइग्रेंट वोटर्स हैं उन्हें वापस अपने डिस्ट्रिक्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है अपने वोटिंग पावर को एक्सरसाइज करने के लिए। वो जहाँ कहीं भी हैं वहीं से ही अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो कंट्री के अंदर जो वोटर पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा।
विच स्टेट कमेंस्ड इंडियाज फर्स्ट नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने हाल ही में कमेंस किया है इंडिया का पहला नीलगिरी तहर प्रोजेक्ट, और कितनी लागत के साथ? 25.14 करोड़ रुपीस। और ये पहला नीलगिरी तहर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है कंट्री का। इसके अलावा ये जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा अगले 5 सालों के लिए, मतलब 2022 से लेके 2027 तक। ठीक है, जो नीलगिरी तहर है वो एक्चुअली स्टेट एनिमल भी है तमिलनाडु स्टेट का। नेक्स्ट है, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द एक्सटेंडेड रेंज वर्जन ऑफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल। तो इंडियन एयरफोर्स ने हाल ही में सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस एयर लॉन्च्ड मिसाइल का एक्सटेंडेड रेंज वर्जन, और इसको इन्होंने टेस्ट फायर किया एक शिप टारगेट के अगेंस्ट फ्रॉम अ फ्रंट लाइन Su-30 MKI एयरक्राफ्ट। ठीक है, विच कंट्री इज सेट टू बिल्ड ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल। तो ब्रिटिश इंडियन आर्मी मेमोरियल कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? ये स्कॉटलैंड की एक सिटी में होगा जिसका नाम है ग्लासगो। ठीक है, किस लिए? तो मिलियंस ऑफ इंडियन सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को ट्रिब्यूट पे करने के लिए, जो कि ब्रिटिश के लिए लड़े थे ड्यूरिंग द 2 वर्ल्ड वॉर्स। पेले हु पास्ड अवे रिसेंटली वॉज अ लेजेंडरी फुटबॉलर ऑफ विच कंट्री। तो ये एक ब्राज़ील फुटबॉलर थे और इनका निधन हो गया एट द एज ऑफ 82 ईयर्स ड्यू टू कैंसर हाल ही में। विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी पास्ड अ ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी एमिंग अ टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी ऑफ 6000 मेगावाट बाय 2025। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने हाल ही में ये ड्राफ्ट सोलर पॉलिसी पास करी है। एम क्या है? जो सिटी की एनुअल इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है जो कि सोलर एनर्जी से कंप्लीट होती है, उसका शेयर इंक्रीज करना। प्रेजेंट में सिर्फ 9% है, लेकिन इसको बढ़ा दिया जाएगा 25% तक। कौन से साल तक? 2025 तक। ठीक है, और जो टोटल इंस्टॉल्ड सोलर कैपेसिटी है उसको 6000 मेगावाट तक पहुंचाया जाएगा बाय द एंड ऑफ 2025। विच स्टेट हैज सेट अप अ कमीशन टू कंडक्ट अ सर्वे to ensure that OBCs are provided reservation on the basis of triple test। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने 5 मेंबर का कमीशन बैठाया है जो कि एक सर्वे कंडक्ट करेंगे टू एंश्योर कि OBC जो हैं उनको रिजर्वेशन मिले ऑन द बेसिस ऑफ ट्रिपल टेस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया हुआ है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने सभी 240 क्वेश्चंस को कवर कर लिया, जो कि दिसंबर मंथ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो जो कोई भी यहाँ पे नया है उसको मैं बता दूं कि हम लोग ने टोटल 240 क्वेश्चंस किए हैं टोटल 16 लेक्चर्स में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं पूरा सही से, तो आप 16 लेक्चर बैक जाके पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स कल से शुरू करेंगे और उसके बाद फिर अक्टूबर और फिर नवंबर, ऐसे चलेंगे। फाइन, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपको हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा और अब आप कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स को लेके। ठीक है, देखिए अब जीके टुडे पे एक हमारी डेली सीरीज चलती है जो आप यहाँ पे पढ़ते हैं, जो हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डेली देखेंगे। उसके बाद एक हमारा चलेगा वीकली सेशन। ये अभी हमारा नया इनिशिएटिव है, इसमें टॉप मोस्ट 50 क्वेश्चंस हम वीकली बेसिस पे देखेंगे, मतलब हर हफ्ते के टॉप 50 क्वेश्चंस। उसके बाद एक हम करते हैं मंथली रिवीजन, वो लगभग 2 से 2.5 घंटे की वीडियो होती है, उसको आप देख सकते हैं पूरे मंथ को रिवाइज करने के लिए। और उसके बाद एट लास्ट डेली करंट अफेयर्स में इस तरह के पार्ट वाइज सेशन लेंगे हम रिवीजन वाले। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर्स जो पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा और कोई भी पोर्शन छूटने नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए अब आपकी क्विज कवर कर लेते हैं। ये 5 क्वेश्चंस हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते कोई भी बात नहीं। विथ टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा, बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, Meenuz Hadsana signing off.